डिबेंचर। आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें मीनिंग ऑफ डिबेंचर, देन आफ्टर हम इशू से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे आज। सबसे पहले समझेंगे डिबेंचर। अब आपको समझना होगा कंपनी। कंपनी क्या है? एक टाइप का बिजनेस है ना। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बिजनेस कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रन करते हैं, उस बिजनेस को हम बोलते हैं कंपनी। अब कंपनी में जितना भी रूल होता है कंपनी एक्ट के बिहाफ पे होता है, मतलब इसमें जो ओनर है, ओनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट। इसमें कंपनी बिजनेस में ओनर और जो बिजनेस है दोनों सेपरेट होते हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करें हम डिबेंचर। कौन से कंसेप्ट की बात करेंगे आज हम? डिबेंचर। तो व्हाट इज मींट बाय डिबेंचर, समझना डिबेंचर को। देखो, कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है किसकी? फंड की, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये तो फंड कौन लगाएगा? ओनर लगाएगा। जो ओनर फंड इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। जो ओनर बिजनेस में फंड इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। बट कभी कभी बिजनेस को एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी पब्लिक से लोन रिसीव करती है। क्या करती है? जो कंपनी है वो किससे लोन रिसीव करती है? पब्लिक से लोन रिसीव करती है। अब पब्लिक से लोन रिसीव करने के लिए कंपनी पब्लिक को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स देती है। क्या देती है? रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखो लोन का प्रूफ चाहिए किसी पब्लिक को, तो उसे क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा। कौन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा? कंपनी। किसे? पब्लिक को। जब कंपनी पब्लिक से लोन रिसीव करती है तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कंपनी प्रोवाइड करेगी किसे? पब्लिक को। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट रिलेटेड टू लोन। मींस कंपनी ने जो लोन लिया है पब्लिक से, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं डिबेंचर। ठीक है। अब डिबेंचर लिया है तो कंपनी ने क्या लोन लिया है, तो उस लोन पे क्या होगा? कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोरोड फंड का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? बोरोड फंड का पार्ट होता है। अब बात करें हम नेक्स्ट थिंग इसमें कि जो डिबेंचर है कंपनी ने रिलीज करे, वो उसका कंसीडरेशन की बात करें, मतलब डिबेंचर इशू करे तो कंसीडरेशन कभी कभी केस में होता है और अदर देन असेट्स में भी होता है। असेट्स में किसे? देखो समझो, जब कंपनी ने लोन लिया पब्लिक से तो कंपनी ने क्या हुआ? केस रिसीव कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर केस। इसे क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर केस। ठीक है। नेक्स्ट केस समझना इसमें कि जब कंपनी ने लोन लिया पब्लिक से और लोन ना लेते हुए क्या हुआ कि कंपनी ने किसी अनदर बिजनेस को परचेस कर लिया। ठीक है। उस बिजनेस की पूरी असेट्स लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया और जो पेमेंट था वो पेमेंट ना करते हुए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दे लोन के बिहाफ पे, उसे बोलते हैं हम अदर देन केस। इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन केस। क्या क्या समझा आपने? सबसे पहले मीनिंग समझा, मीनिंग ऑफ डिबेंचर की जब कंपनी पब्लिक से लोन रिसीव करती है तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स रिलीज करती है, उस डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं डिबेंचर। फिर इसके बाद आपने समझा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर केस, कि जब कंपनी केस रिसीव करेगी उसे हम बोलेंगे, उस केस के रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसे हम बोलेंगे इशू फॉर केस, है ना। केस के लिए हमने डिबेंचर इशू करा। फिर नेक्स्ट वन थिंग आप समझिए अदर देन केस। नेक्स्ट वन क्या समझा आपने? अदर देन केस। इसमें क्या समझा कि कंपनी ने मार्केट से या अदर बिजनेस से असेट्स को टेक ओवर किया है, लायबिलिटी को टेक ओवर किया, पूरे बिजनेस को परचेस कर लिया। अब उस बिजनेस का पेमेंट केस में ना करते हुए डिबेंचर में कर दिया। किस में करा? केस में ना करते हुए डिबेंचर में कर दिया, उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन केस। इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन केस। इसके बाद में आप समझो 3 केस। कौन से? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। ठीक है। अब आपको ये रूल में शेयर वाले सेक्शन उसमें समझा दूंगा कि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे रिलीज नहीं होते हैं, बट डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तीनों कंसेप्ट समझते हैं क्या क्या? इशू ऑफ डिबेंचर, टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर, कि हम डिबेंचर को इशू करेंगे किस पे? एट पार। 3 केस होंगे। कौन सा? पहला होगा एट पार, नेक्स्ट वन होगा एट प्रीमियम एंड थर्ड वन होगा एट डिस्काउंट। ठीक है। तीनों से समझना, तीनों का मतलब क्या होता है। देखो, अब डिबेंचर हमने इशू करे, कंपनी ने इशू करे, तो हर एक डॉक्यूमेंट्स की, ये किसका पार्ट है? सिक्योरिटीज का पार्ट। किसका पार्ट है? सिक्योरिटीज का पार्ट है। अब उस सिक्योरिटी क्या होती है? वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा वो रुपीस, इंडियन रुपीस के ऊपर लिखा रहता है कि 100 रुपए का नोट है, 50 रुपीस का नोट है, उसके ऊपर लिखा मेंशन रहता है। तो एज इट इज जो भी सिक्योरिटीज होगी, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उस पे क्या रहेगा? प्राइस मेंशन रहेगी। क्या रहेगा? प्राइस मेंशन रहेगी। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स की प्राइस है 100 रुपीस, कि मतलब यदि आपने किसी कंपनी को लोन 100 का लोन दोगे तो वो 100 का डॉक्यूमेंट्स आपको दे देगी। ठीक है। अब 100 का डॉक्यूमेंट्स है, क्या मतलब इसके ऊपर मेंशन है क्या? इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर जो प्राइस मेंशन होती है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझना आपको?
फेस वैल्यू मतलब होता है कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर जो प्राइस मेंशन है उस प्राइस को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। हर एक प्राइस सिक्योरिटी की प्राइस होती है, ठीक है। जैसे इस पेन की प्राइस मान लो 50 रुपीज है, तो इसकी प्राइस कितनी है 50 रुपीज, ये क्या है इसकी फेस वैल्यू, मान लो इसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ, ठीक है। अब जो कंपनी जो फेस वैल्यू से सेम वैल्यू जितना उस पे मेंशन है उतने इश्यू में पब्लिक को दे देती है। मतलब 100 रुपीज लिखा है, पब्लिक से उसने 100 रुपीज रिसीव करे और पब्लिक का वही डॉक्यूमेंट्स दे दिया, इसे बोलते हैं हम डिबेंचर इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब क्या है, जितना मेंशन है उसी में पब्लिक को रिलीज कर देना, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट वन, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, फिर डिस्काउंट समझेंगे। फर्स्ट हो गया इशू एट पार, इशू एट पार का मतलब वो जितना मेंशन है उतना ही पब्लिक से आपने रिसीव करा। नेक्स्ट वन है इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक को डॉक्यूमेंट्स देगी हंड्रेड्स का, बट पब्लिक से कितना रिसीव करेगी, मोर देन 100, मतलब पब्लिक से रिसीव कर लिया मान लो 110, कंपनी से रिसीव कर लिया 120, पब्लिक से किसने, कंपनी ने। जब ये कब होता है कि किसी कंपनी की वैल्यू गुडविल मार्केट में ज्यादा होती है, तो क्या होता है, डिमांड हाई होने की वजह से उस कंपनी के डिबेंचर एक्स्ट्रा प्राइस में सेल होते हैं। जो फेस वैल्यू होती है उस फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा में सेल होते हैं, तब हम बोलते हैं डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। अब बात करें हम डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब समझते हो कि जितना फेस वैल्यू है, कभी कभी जो न्यू कंपनीज होती है उन्हें डिबेंचर इशू करने में प्रॉब्लम आती है। कोई भी पब्लिक क्या होता है कि न्यू कंपनी पे बिलीव नहीं करते, तो कंपनी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए जो फेस वैल्यू है ज्यादा की डॉक्यूमेंट्स दे देती है और कम अमाउंट रिसीव करेंगे। जैसे मान लो 100 का डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी ने उसको बिलो 100 90 रुपीस में, 95 रुपीस में, 99 रुपीस में, या मानो जो भी है बिलो 90 है ना, उतने में पब्लिक को दे दिया, इसे बोलते हैं हम डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। तीनों कंसेप्ट समझ आ गया, फेस वैल्यू पे रिलीज करना उसे हम बोल देंगे पार, फिर प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। ये आपने नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लिया। अब हम देखेंगे डिबेंचर में अनदर कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट डिबेंचर में, जो इशू एट पार, पार के केस में कौन सी जनरल एंट्री होगी। अब समझो, जब भी अब जनरल एंट्री का मेन अकाउंट में क्या होगा कि जनरल एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। तो अब पास करें हम डबल एंट्री सिस्टम की बेहद पे एंट्री करते हैं। तो अब इसमें एक और चीज समझ लो, पहले क्या समझोगे, पहले कि जो डिबेंचर है, अमाउंट है पब्लिक पे करेगी कंपनी को, तो कंपनी अमाउंट रिसीव करने दो मेथड है, दो मेथड से रिसीव करेगी। कैसे, मैं आपको डायरेक्ट में समझा देता हूं। या तो अमाउंट पूरा एक साथ में आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं लमसम, और दूसरा अमाउंट आएगा किसमें, ईएमआई पे। क्या मतलब इसका, कि कंपनी ने पब्लिक को चॉइस दे दी कि आपको अमाउंट पे करना है कितना, 1 लाख पे करना है कंपनी को, तो कंपनी का एक साथ में आपको 1 लाख पे करना पड़ेगा, तो एक एंट्री पास हो जाएगी, उसी एंट्री में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहा कंपनी ने कि आप कंपनी को 1 लाख पे करोगे, बट 1 लाख आपको एक साथ पे ना करते हो, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर दो। कितने, कि पहले इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 50,000, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 20,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 10,000, एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है कितना, 20,000। दो मेथड है, कौन सी, एक तो कंपनी एक साथ में पूरा अमाउंट रिसीव कर लेगी, या सेकंड कंपनी ईएमआई फैसिलिटी देगी। देखो किसी भी पब्लिक के पास इतना अमाउंट नहीं होता कि एक साथ में सारा अमाउंट पे करे, तो मोस्टली जो कंपनी डिबेंचर वो किस में इशू करती है, किस में इशू करती है, इंस्टॉलमेंट में इशू करती है ना। लमसम में भी इशू होता है और इंस्टॉलमेंट में इशू होता है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इसमें लमसम में, कि कंपनी ने जितने भी डिबेंचर इशू करे उस डिबेंचर को एक साथ में अमाउंट रिसीव कर लिया। अब हम यहाँ पे एंट्री देखेंगे किसमें, पार में एंट्री देख लेते हैं आज। किसमें, पार में समझ लेंगे पहले, लमसम में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्या समझ लेंगे कि प्रीमियम में और डिस्काउंट में कैसे एंट्री होती है। तो पार में एंट्री कर रहे हैं हम, डिबेंचर इशू एट पार, लमसम में अमाउंट आया, पूरा एक साथ में अमाउंट आया, उस केस में कितनी एंट्री होगी आपको, देखो 1 इंस्टॉलमेंट है, एक तो होगी अमाउंट रिसीव करने की और दूसरी एंट्री होगी किसकी, अमाउंट को ट्रांसफर करने की। सबसे पहले आप नाम समझ लो, कुछ कैसे नाम समझ लो, इंस्टॉलमेंट के नाम देते हैं, है ना। मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझाने के लिए इंस्टॉलमेंट बता दिया आपको। इंस्टॉलमेंट नाम किसे, देखो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कुछ कंपनी 1 करती है, कुछ 2 करती है, कुछ 3 करती है, कुछ 4 करती है, इस टाइप से इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट के नाम बढ़ते जाएंगे। जैसे पहली इंस्टॉलमेंट क्या होता है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे पहले इंस्टॉलमेंट को, डिबेंचर एप्लीकेशन। मतलब जब भी कंपनी अप्लाई करेगी, नोटिस रिलीज किया, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, तो कंपनी किसका अमाउंट रिसीव करेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन का। देन सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, डिबेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, डिबेंचर अलॉटमेंट। यदि कोई कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट करती है उसे बोलते हैं हम डिबेंचर फर्स्ट कॉल, है ना। ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एंट्री करने में हेल्पफुल रहे, डिबेंचर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन किसी कंपनी ने मानो 4 इंस्टॉलमेंट रखी, उसको बोलेंगे अपन डिबेंचर। सेकेंड कॉल अकाउंट डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। फिर डिबेंचर थर्ड कॉल अकाउंट, जो लास्ट कॉल रहेगी उसमें जैसे डिबेंचर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस टाइप से इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाएगी। मोस्टली आपके एग्जाम में ये सेकंड कॉल तक रहता है, इसके बाद में ज्यादा कंपनी क्या होती है कि जो क्वेश्चन आते हैं इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं आते। अब हम बात करें लमसम, एट पार पे हमने रिलीज करा, उस केस में सारा लमसम अमाउंट रिसीव हुआ, तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉरवर्ड बना लेते हैं जनरल का, देन आफ्टर एंट्री करेंगे, है ना। तो याद रखो एक चीज, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, आप आते हैं हमने यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री होगी, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी। आपको ये रिमाइंड रखना है, माइंड में फिट रखना है कि कितनी एंट्री होगी, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी, तो आपको कभी भी एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं होगी। जितनी भी कॉल होगी उतनी इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी। अब समझो, एक ही इंस्टॉलमेंट है, सिंगल इंस्टॉलमेंट लमसम की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी और कंपनी पब्लिक को अलर्ट कर देगी, डिबेंचर उनके नाम पे रिलीज कर देगी कि हाँ इन पर्सन ने कंपनी को एक लोन पे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जब भी लमसम अमाउंट आता है उस केस में आपको एंट्री करना है जनरल का, जैसे आप फॉर्मूला बना लोगे, जनरल का फॉर्मूला बनाने के बाद सबसे पहले आपको एंट्री करना है, क्या करना है, देखो सबसे पहले लमसम में कंपनी ने अमाउंट रिसीव करा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को डेबिट क्यों करा, कंपनी ने अमाउंट रिसीव करा। टू किसका अमाउंट रिसीव करा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने क्या कहा, एक ही कॉल पे अमाउंट आया तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में जाएगा। तो पहले अमाउंट क्या होगा, पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड देख रहे हैं, किस केस में, 8 पार में, किस केस में, 8 पार में, कि जब जितनी फेस वैल्यू उतने हम रिसीव करें तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। कंपनी ने क्या करा, अलॉटमेंट मनी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दी। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक को डिबेंचर इशू कर देंगे। तो नेक्स्ट वन एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट वन एंट्री होगी कि जो अमाउंट आया है यहाँ पे उसको एंट्री करेंगे हम, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। अब परसेंट डिबेंचर का मतलब होता है कि कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है उसमें पहले से ही प्रिस्क्राइब करती है उस डिबेंचर पे कितनी रेट से इंटरेस्ट देंगे। जैसे किसी डिबेंचर पे कंपनी पहले से डिसाइड करेगी 10% रिटर्न देंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे 7% देंगे, तो जो क्वेश्चन में मेंशन करा वो परसेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या मेंशन करी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। यहाँ लिखेंगे अपन बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। ये एक एंट्री होगी किसकी, डिबेंचर इशू एट पार की। हम देखेंगे इसमें कौन सी केस है, बहुत सारे केस है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन, ये डिफरेंट केस होंगे। तब जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ बेसिक देखा है, पे डिबेंचर, मीनिंग ऑफ डिबेंचर, देन आफ्टर डिफरेंट डिबेंचर इशू फॉर केस, डिबेंचर इशू फॉर अदर देन केस, देन इशू एट पार प्रीमियम, और उसके बाद में डिस्काउंट हमने देखा। देन बाद में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे।